और कम करो इनका। हरि ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम महीमशैलाभरेयं धनुजीवन कृशानुनम ज्ञानिनामयग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तनिर्जानवीन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भुटकार, वृद्ध बुजुर्ग, सबक हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन। श्री गुरु के चरण में शत शत नमन और ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। देखिए, आज प्रथम दिन कथा को आरंभ होने में कुछ विलंब जरूर हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि हमारे व्यवस्थापक को बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। करते करते प्रथम दिन हर जगह, प्रायः हर जगह विलंब हो ही जाती है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और हम कल से आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो जो रसिक जन हैं, श्रद्धालु भक्तजन हैं, वो अपना नियत समय पर आकर के प्रभु की कथा में सम्मिलित होकर के, संलग्न होकर के कथा श्रवण करें, कथा पान करें। क्योंकि जन्म जन्म के पुण्य के उदय होने से कहीं कहीं पर एक गादी लगती है, कन्हैया की गादी। हर जगह कन्हैया की गादी नहीं लग सकती है।
जब उनकी मर्जी होती है तभी लग सकते हैं ये गादी। और गादी 3 प्रकार की होती है, एक राजा की गादी, एक वैश्य की गादी और एक बनिए की गादी। तो राजा की गद्दी को जो देखेंगे बनिया तो वो भी वहां प्रणाम करेंगे राजा की गद्दी को, लेकिन वैश्य की गद्दी को राजा नहीं प्रणाम करेंगे। और एक कन्हैया की गादी, कन्हैया की गादी को भी जो कोई देखेंगे, चाहे वो राजा हो चाहे वो बनिया हो, दोनों उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि एक कन्हैया की गादी सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मा की गादी है, गोविंद की गादी है। तो जन्म जन्म के पुण्य के उदय होने से, पाप दूर होने से, जब मानव का पुण्य का उदय होता है तभी कथा श्रवण करने का एक बार मौका मिलता है। इसलिए मैं सबसे बार बार कहूँगा, विशेष नहीं, आज समय नहीं है, समय की पाबंदी है, तो समय की मर्यादा को देखते हुए हम बहुत संक्षेप में ये बातें कही। और आप लोगों से विनय है, आग्रह है, सभी आमंत्रित हैं, सभी इस भगवान कन्हैया के प्रांगण में आकर के कथा श्रवण करके और ये 7 दिन 7 दिवसीय सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनावे, यही हम सबसे आग्रह करेंगे। तो आइए, आज प्रथम दिन कथा के आरंभ में हम उस परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए, जिन परमात्मा का हम कथा श्रवण करेंगे उनका नाम स्मरण करते हुए और आगे हम सब कथा श्रवण करेंगे। आज ये श्रीमद् भागवत की कथा महात्म्य, कौन इन कथा को इस पृथ्वी पर लाए, किनके द्वारा लाया गया, इन्हीं कथा को हम आप लोगों के सामने इन पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए एक बार उस गोविंद के नाम का उच्चारण करते हुए और हम चले कथा की ओर, सभी भाव से कहेंगे। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोरीना, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोरीना, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोरीना, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोरीना, चंदा भजोरे मन गोरीना, श्याम सुंदर नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोरीना, पाल मुकुंदा भजोरे मन गोरीना,
नटवरलाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर हम सब उस नटवर लाल के नाम का गुणगान किया। चले हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य की ओर। देखिए, एक कथा गोविंद की कथा है, ज्ञान की कथा है। इसको ज्ञान गंगा भी कहते हैं, ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान की बातें थोड़ा शुष्क होती है, यानी सादा होती है, रुखा सुखा। तो शुष्क बातें सुनने में लोगों को रुचि नहीं होती है। सुखी सुखी कथा होने में, सुनने में मानव को, हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप जैसे उदाहरण से ले लीजिए, पहले जमाने में वैद्य लोग सबको देखते होंगे, जो हमारे पुरानिया लोग सब आयुर्वेदिक दवा देते थे तो चूरन दिया करते थे, है कि नहीं? तो चूरन खाने में बहुत अटपटा लगता था, खराब खराब लगता था। तो वैद्य जी कहते थे कि इसको शहद के साथ चाट जाओ। शहद मिला करके उसको देते थे चाटने के लिए। तो शहद के साथ हम लोग उस चूरन को चाट जाते थे। क्यों? क्योंकि कैसे भी चूरन जाए पेट में, शहद के साथ ही सही, तो भीतर जाने से फायदा ही फायदा करेगा। उसी तरह ऐसे ही ये भागवत की ज्ञान गंगा औषधि है, ज्ञानियों के लिए तो बहुत सुंदर है। लेकिन हम अल्पजीवी, कम बुद्धि वाले लोगों के लिए ये अच्छी नहीं है। इसलिए हम लोग शहद यानी संगीत को मिला करके, संगीत है शहद, इसको मिला करके हम लोग पान कराते हैं तो बढ़िया होता है। क्योंकि सूखी दवा पसंद नहीं लोगों को, इसलिए शहद वाली दवा पसंद है। इसलिए संगीत शहद है, इसलिए हम लोग शहद मिला करके इस दवा को पान कराते हैं। ये भी दवा है, श्रीमद् भागवत रूपी दवा। तो संगीत का थोड़ा शहद मिलाइए, इसमें बड़ा आनंद आएगा, लाभ लेने के लिए आनंद आएगा। तो गोविंद के चरणों में ध्यान करते हुए हम कथा का शुभारंभ करें। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रथम श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का जो स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। अब देखिए, सत्य किसे कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्य चित्त आनंद, सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जो सदा सर्वदा बने रहेंगे, उसी को सत्य कहते हैं। अब ये नहीं कि आज हुआ कल नहीं है, उसको सत्य नहीं कहते हैं। इसलिए जितने संसार के वस्तु हैं वो असत्य वस्तु कहलाती है, और परमात्मा सत्य है, क्योंकि उनकी सत्ता तीनों कालों में है। इसलिए भगवान सत्य है। तो इसीलिए प्रथम श्लोक में लिखे सच्चिदानंद। सच्ची माने सत्य, और चित्त, चित्त माने ज्ञान, वो ज्ञान के भंडार हैं और आनंद स्वरूप है। ये भगवान का अखंड स्वरूप है, सच्चिदानंद। तीनों चीजें सत्य है, ज्ञान है और आनंद स्वरूप है। तो सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। अब एक करते क्या है? ये परमात्मा क्या करते हैं?
विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। ये सिर्फ आनंद स्वरूप नहीं है, ये सारे विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई वो विश्वोत्पत्त्यादि। संधि विच्छेद है विश्वोत्पत्त्या आदि, यानी आदि शब्द के द्वारा बताया कि एक उत्पन्न करने वाले ही नहीं, एक इसका लालन पालन और अंत में अपने में ही लीन करने वाले एक परमात्मा है। अपने में ही ये लीन कर लेते हैं, सारा विश्व प्रपंच इसी में समा जाता है, इसलिए इसका नाम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और अंत में अपने ही लीन में करने वाले वे ही श्री भगवान कन्हैया जी हैं। उनकी शरण में जाने से क्या फायदा है? किसी के यहाँ कोई काम करने जाएंगे, फायदा नहीं होगा तो बिना फायदा का क्यों करें? तो उनके यहाँ जाने से, उनकी शरण में जाने से क्या फायदा होगा? कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के कोई काम नहीं करता है, तो हम उनकी शरण में जाएं तो लाभ क्या है? तो आगे लिखते हैं तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्र, तीन ताप में हम लोग जो जल रहे हैं, कौन को ताप? एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक ताप। ये तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्र विनाशाय, तो दैहिक ताप कौन से हैं? देह में जो बीमारी, अनेक प्रकार के बीमारी, शारीरिक कष्ट, इसको दैहिक ताप कहते हैं। और ये दैहिक ताप दो प्रकार की होती है, कौन कौन? एक शारीरिक ताप और एक मानसिक ताप। एक शारीरिक, जिससे शरीर में बीमारी हो उसको शारीरिक ताप कहते हैं। एक मानसिक, जो मन से बीमार हो। आप कहेंगे मन से कैसे बीमार है? आप कोई आदमी कहता है कि क्या कहें पंडित जी, नई नई बहू आई है, शरीर से तो मैं बहुत अच्छा हूँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सुबह उठता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, 80 साल का हो गया हूँ, एक भी दवा आज तक नहीं लिया हूँ मैं, शरीर बहुत सुंदर है मेरा, बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन क्या कहूँ, मानसिक टेंशन आजकल चल रही है। मानसिक टेंशन चल रही है, क्या है टेंशन? तो क्या कहें, नई नई बहू आई है घर में, ज्यादा पढ़ी लिखी है, अब मनमानी करती है। अगर उसकी भलाई के लिए अगर समझाते हैं, नेक डांट देते हैं, तो वो कहती है कि ज्यादा मत बोलिए, 1 मिनट में आपको हम थाने पहुंचा देंगे। आप लीजिए, ये है मानसिक टेंशन। शरीर से ठीक है वो, लेकिन मन से बीमार है, घर में टेंशन है, घर ठीक से चल नहीं रहा है, तो वो आदमी कहता है कि उनसे मैं परेशान हूँ। ऐसे ऐसे कई ऐसे परिस्थितियां हैं घर में, उनसे मानसिक टेंशन। और कई एक आदमी ऐसा है कि कहता है कि भाई क्या कहूँ, घर में बहू ऐसी मिली है, लक्ष्मी स्वरूपा बेटी है, बहू है, बहुत सुंदर है, बहुत सेवा करती है, बेटा भी आज्ञाकारी है, बहुत सुंदर है, जो कहते हैं वो करता है, लेकिन क्या करूं, शरीर ही काम नहीं करता है। अनेक प्रकार की बीमारी है इसमें, डायबिटीज है, बुखार है, इत्यादि है, क्या है, ब्लड प्रेशर है, क्या क्या नहीं है, क्या कहें, मन नहीं लगता है। घर में सब ठीक है, सब सेवा में रत है हमारे पास, लेकिन हम ठीक नहीं है। तो ये है शारीरिक ताप। क्या कहें, गुस्सा बहुत आता है, बात बात में गुस्सा आ जाता है। जब मैं मन को शांत करता हूँ तो पछताता रहता हूँ, भाई क्या कह दिया दूसरों को, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये है शारीरिक टेंशन और मानसिक टेंशन। तो दैहिक, ये दैहिक ताप में आ जाते हैं। दैविक प्रकोप कौन सा है? महाराज अब की बार जो भूकंप आया, महाराज मेरा पूरा घर ही हिल गया, कई जगह से ऐसे टूट फूट गया कि अब उसे न तोड़ते बनता है न उसको छोड़ते बनता है। महाराज फसल अच्छी लगी थी, लहलहा रहा था, लेकिन ओले पड़े सब फसल को नाश कर दिया, चूर-चूर कर दिया ओले। ये है दैविक ताप। अपना बस नहीं है कि हम उसको ठीक करेंगे, दैविक प्रकोप इसी को कहते हैं। और दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीसरा है भौतिक ताप।
भौतिक ताप किसे कहते हैं? तो भौतिक ताप भूत प्राणियों से प्राप्त, यानी भूत प्राणियों से प्राप्त, भूत से मत लीजिए। भूत प्राणियों से मतलब मान लीजिए आपका घर जंगल में है, जंगल के नजदीक है, तो शेर, बाघ इत्यादि का बार बार आना घर में, या इधर घर है तो इधर सांप, बिच्छू इत्यादि अनेक प्रकार के घर में आना, ये सब भौतिक ताप है। बार बार आते हैं और कष्ट देते हैं, तो उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीन ताप, सारे ताप इसमें आ जाते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, गोस्वामी जी लिखे हैं मानस में, दैहिक दैविक भौतिक ताप, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप राम के राज्य काल में कोई नहीं था, कहीं नहीं था, न दैहिक, न भौतिक, न दैविक। तो तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जिन गोविंद जी के चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के जुगल चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं हम लोग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमयी कथा सूत जी और शौनक आदि 88,000 मुनि महात्मा नैमिषारण्य में श्रवण कर रहे हैं। अब कहेंगे आप लोग ये नैमिषारण्य कहाँ है? ये नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला है, और सीतापुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य है। अभी नैमिषारण्य कैसे बना? कई लोग पूछेंगे कि नैमिषारण्य इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, एक बार 88,000 संत महात्मा मिलकर के, शौनक आदि ऋषि सब मिल करके 1000 वर्ष तक सत्संग करना चाहा। कितने दिन? 1000 वर्ष तक। 7 दिन की कथा कराते हैं, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है ये तो करने ही वाले जाने। 1000 वर्ष तक सभी विचार किए कि 1000 वर्ष तक सत्संग होनी चाहिए। कहाँ की जाए? अब जगह का उन सबको पता नहीं, तो सभी ने आपस में बैठ करके विचार किया कि चल करके ब्रह्मा जी से पूछे कि कहाँ पर ये कथा होनी चाहिए, कहाँ पर ये गति लगनी चाहिए। तो उसमें गण्यमान जो अव्याहत गति जिनकी थी, जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले थे, अपनी शक्ति से वो 4-5 महात्मा मिल करके और पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पूछे कहाँ कहाँ आना हुआ आप लोगों का? कहा ब्रह्मा जी आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि को रचना करने वाले हैं, आप ही करते हैं, सो बताइए हम लोग 1000 वर्ष तक सत्संग करना चाहते हैं, तो उसका जगह हम लोगों को बताइए, कहाँ पर हम लोग ये कथा करें? आप सृष्टि करता है, बताइए। तो ब्रह्मा जी अपने हाथ से एक चक्र छोड़े और उन सबको बताया कि देखो ये चक्र जहां जहां जाए, जहां पर ये चक्र रुक जाए, वहीं पर समझ लेना कि यहीं पर कथा होनी चाहिए, ये पवित्र भूमि है। और बता दिया उनको, और उस चक्र को छोड़ दिए ब्रह्मा जी। वो चक्र घूमते हुए जा रहे हैं, 4-5 महात्मा उन पीछे पीछे जा रहे हैं, चक्र के पीछे पीछे। और वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड को भ्रमण करते हुए वो चक्र
एक अरण्य में, अरण्य माने जंगल, उस जंगल में आकर के उसमें से एक नेमी निकला, वो धरती पर गिरा और उस दिव्य जल को फोड़ता हुआ रसातल में प्रविष्ट हो गया। उसी जगह पर महात्मा सब समझ गए कि यहीं पर कथा होनी चाहिए, यही जगह पवित्र भूमि है। उसी का नाम अरण्य में गिरा, इसलिए नेमी, और एक नीमी चक्र में से निकला। उस नीमी, वही नीमी जल को फोड़ता हुआ रसातल को प्रविष्ट हो गया, इसलिए नेमी और अरण्य, तो दोनों मिलकर के नेमी सारण्य उस जगह का नाम पड़ा, जो लखनऊ से 80 किलोमीटर सीतापुर जिला, और सीतापुर जिला से 35 किलोमीटर के दूरी पर वो नेमी सारण्य है। वो नेमी जो गिरा जल को फोड़ा, वहां पर वो चक्र तीर्थ बन गया। वहां पर आप लोग जाएंगे वहां पर तो देखेंगे चक्र तीर्थ है, उसमें जल है, सब लोग वहां पर स्नान करते हैं उसी जल में। वहीं पर एक बरगद का वृक्ष है, उसी बरगद वृक्ष के नीचे में गद्दी लगाई गई और सूत जी को व्यास रूप में बिठाया गया, और शौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा कथा को पान करने लगे। जितनी भी कथाएं हैं, विष्णु पुराण की कथा है, शिव पुराण की कथा है, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा है, जो भी कथा है सब वहीं से सतसूत्र सूत जी के माध्यम से नेमी सारण्य से ही प्रारंभ हुई। 1000 वर्ष तक की कथा चली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जोर से जय हाथ उठाते हुए कहें, इसलिए कि कथा में 2 विघ्न आती है। कौन कौन? एक विघ्न है कथा सुनते सुनते निंद्रा देवी कब इस आंखों की पलक पर आकर के बैठ जाएगी, कोई पता नहीं है। और दूसरी बाधा है कि ये मणिराम जी जो है कब चले जाए यहाँ से दुकान का हिसाब करने, कोई था नहीं। इसलिए दोनों निंद्रा देवी आने न पाए और मणिराम जी यहाँ से जाने न पाए, तो इन दोनों को हटाने के लिए बीच बीच में कन्हैया का नाम का उच्चारण करवाते रहते हैं और जयकार बुलवाते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग बीच में ये जयकार करना मत भूलिए। एक बार कहिए तो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत सुंदर। आइए तो ध्यान दे, मुख्य श्रोता बने कौन? शौनक मुनि। और कथावाचक बने व्यासपीठ पर बैठे कौन? सूत जी महाराज। शौनक जी से प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रश्न किया, क्या? अज्ञान द्वंद विध्वंस सूर्य कोटि समय प्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान माया मोह सच्चे वैष्णवो क्रियते कथम। शौनक जी बोले, सूत जी महाराज, हम लोग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान
है उस प्रकाश को आप प्रकट कीजिए और हम लोगों को जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि संप्रभा, आपके भीतर जो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है भीतर में, उसको हम लोगों को प्रकट करें। और हमारे भीतर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है उसको मिटाइए। देखिए संतों के वचन क्या है? संतों के वचन सूर्य के किरण के समान है। सूर्य जहां उदय हुई नहीं कि अंधकार भागा नहीं। आप कितना भी लाइट भर रात जलाते रहिए, अंधकार मिटने वाला नहीं है जब तक सूर्य नहीं आएंगे। जब सूर्य किरण आ जाएंगे तो ये अंधकार अपने आप मिट जाएंगे। उसी तरह इस संतों का जो वचन है, बड़े बड़े महाजनों एन गता सा पंथा, बड़े बड़े लोग कौन है? वही मुनि महात्मा है जो तप करके भजन कर करके हम लोगों के पास जो वचन को छोड़ दिए हैं, वो वचन संत के किरण, सूर्य के किरण के समान है। तो वो वचन अगर हम लोगों को मिल जाए तो अंधकार रूपी, एक अज्ञान रूपी अंधकार मिट सकता है, भाग जाएंगे। महामोहतम पुंज जासु बचने रवि करे निकरे। तो स्वामी जी वंदना क्रम में लिखे हैं रामचरितमानस में क्या? बंदौ गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजे जासु बचने रवि करे निकरे। महामोह रूपी अंधकार जो मेरे भीतर में है, हे गुरुजी आपके भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश भरा हुआ है। उस ज्ञान रूपी प्रकाश से हे सूत जी हम लोगों को इसे मिटा दें, इस अंधकार को हटा दे, भाग जाए। अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन सला करा, ये अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाएं, भगा दे। सूत जी बड़े खुश हो गए, कहा आप लोगों के भीतर हमारे प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को नमन है। बहुत बढ़िया आपने एक प्रश्न रखा और सुनिए। देखिए ये संसार मृत्यु लोक है। अब ये संसार का अर्थ जानते हैं आप लोग? संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसार, जो सरकता जाए, बदलता जाए, धीरे धीरे परिवर्तन होता जाए, उसी का नाम संसार है। कैसे? आप एक साथी को अपने संग में रखे हुए हैं, हर वक्त आपके साथ है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब बदल रहा है। लेकिन वही साथी अगर विदेश चला जाए, विदेश से वापस आए 5 साल 6 साल के बाद, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई कितना मोटा हो गया आप, हैं? अरे इतना पतला था आप, अरे आप तो बूढ़े हो गए। नजदीक में रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप इतने छोटे से थे, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़े हो गए। एक सान नहीं है, इसीलिए इसको कहता है संसार। संसरति इति संसार, इसको संसार कहते हैं। चाहे भवन है, ये मकान है, अभी देखिए ये हमारे नेताजी या जो हैं मास्टर साहब मकान बनाए हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये इसका रंग खत्म हो जाए, इसलिए इसका नाम संसार। एक सा नहीं है। एक सा कौन है? तो परमात्मा है, शक्ति वही है, इसलिए इसका नाम संसार है। मृत्यु लोक है, हर चीज बदल रही है, पर बदलने की गति इतनी बारीक है, आप दाढ़ ही रखे हैं, शाम से इसको नजर कराते रहिए तो आपको पता नहीं चलेगा, काट लीजिए, लेकिन सुबह को देखिएगा अपने आप निकल गया है। इसका नाम संसार है। परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है बार बार, इसलिए संसार। काल ब्याल मुख ग्रास त्रासनी हे तवे, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम। क्योंकि ये सारा संसार काल कवलित है, काल के मुख का ग्रास है, हम और आप इसी काल के गाल में एक दिन जाने वाले हैं। कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास, प्रत्येक जीवी संसार में काल ब्याल का ग्रास है। एक ना एक दिन सबको यहाँ से जाना है, राजा हो या रंग फकीर,
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई नहीं यहाँ पर परमानेंट। कोई है परमानेंट? नहीं है। कोई नहीं यहाँ पर परमानेंट। चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, करना एक दिन पेमेंट। यहाँ पर कोई नहीं परमानेंट। कोई नहीं यहाँ पर परमानेंट है। सभी आने जाने वाले यात्री हैं। और ये शरीर क्या है आपको पता है? ये शरीर पंचायती धर्मशाला है। जैसे आप जाएंगे तीर्थ धाम सब में या बाजार में जाएंगे तो धर्मशाला बनी हुई है। उस धर्मशाला को कौन बनाया है? 5 पंचों ने मिल करके चंदा इकट्ठा करके धर्मशाला बनाया है। आपने 7 दिन की बुकिंग करा ली, हम 7 दिन इसमें कथा करेंगे रहेंगे। 7 दिन आपका टाइम पूरा हो गया, खबर मिलेगी आपको जो भाई धर्मशाला को खाली कीजिए। अगर आप नहीं खाली करते हैं, कहते हैं हमको बहुत मजा आ गया, इसमें बहुत आनंद लग रहा है, नहीं हम यहाँ नहीं खाली करेंगे, तो मैनेजर साहब आपके नजदीक आकर के निवेदन करेंगे भाई इस मकान को खाली करो, धर्मशाला को खाली करो। अगर नहीं कीजिएगा तो जबरदस्ती आपका सामान फेंक दिया जाएगा, इसमें से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी की बुकिंग है। उसी तरह ये शरीर जो है हमारा पंचायती धर्मशाला है। इन शरीरों को भी 5 पंचों ने मिलकर के बनाया है। कौन कौन पंच? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मंदिर चित्रयति अधम शरीरा, मंदिर चित्रयति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा अंश डाल करके ये पंचायती धर्मशाला को बनाया है। और इसी को हम आप परमानेंट समझ लेते हैं। 40 साल 50 साल इसमें रह लेते हैं, 90 साल 100 साल रह लेते हैं तो समझते हैं कि यहीं पर है। नहीं, इसमें नहीं रहना है, धर्मशाला है। अगर आप इसको नहीं हटाएंगे, इसमें से नहीं हटेंगे, हटना नहीं चाहेंगे तो धक्का मार के निकाला जाएगा एक दिन। क्योंकि हम लोग इसी में नहीं आए हैं। जो आप जान रहे हैं कि हम ये यादव जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये अग्रवाल जी हैं, ये तो इस जन्म के पते हैं। 2 पते सबको होता है, एक अस्थाई पता, एक स्थायी पता। नहीं, आप जैसे बाजार में आप रह रहे हैं तो कोई आदमी पूछेगा भाई आप कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं लाहन बाजार का नहीं रहने वाला हूँ, मैं कैलाशी का रहने वाला हूँ, फिर यहाँ भाड़े में रह रहा हूँ। तो एक पता ओ एक पता ए। ऐसे ही हम लोगों के 2 पते हैं, एक पते यहाँ के हैं, एक पता अस्थाई है। क्योंकि जैसे आप उस धर्मशाला में भाड़ा लेकर के रहे हैं, वो आपका घर नहीं है, कभी भी निकाल सकता है उसमें से। आपका अपना घर ये है जहाँ पर जन्मभूमि है, वो अपना घर है। आप विदेश में हैं तो विदेश से जब आदमी आते हैं अपने घर तो चैन की सांस लेते हैं, नहीं चैन की नींद लेते हैं, लेकिन वहाँ नींद नहीं आती है क्योंकि वो अपना घर नहीं, उसमें आनंद नहीं आता। उसी तरह हम लोग जो हैं, भगवान कृष्ण भी कहे हैं गीता में अर्जुन से, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चा अर्जुना, हे अर्जुन हम तुम लोगों का अनेक जन्म हो चुका है, पहले भी हो चुका है और फिर होने वाला है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग इस पंचायती धर्मशाला में रह रहे हैं, कब जाएंगे कोई नहीं ठीक है। इसलिए हम लोगों को उस परमात्मा की शरण में जाने चाहिए, इसलिए कथा कराई जाती है। सूत जी कहते हैं कि इसी कथा के माध्यम से, इसी सत्संग के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि हमारा असली पता क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं। तो हम सब परदेसी अपना पता भूले हुए हैं।
और इस घर का पता बताने के लिए इस सत्संग में सावधान होकर के श्रवण किया जाता है, ताकि पहचान का पता चल जाए, घर का पता चल जाए, इसलिए सत्संग होती है। तो सुखदेव जी सूत जी कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण इसलिए हम लोगों को सुनाई जाती है ताकि इनका पता चल जाए, और हम लोग इसी श्रीमद् भागवत की कथा को सुना करके परीक्षित राजा को भय से मुक्त कर दिया। काल व्याल मुख ग्रास, ये जो काल है इसका भय जो हम लोगों के भीतर है, ये भय कैसे हटे, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराया जाता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, राजा परीक्षित को 7 दिन कथा श्रवण करा करके भय मुक्त कर दिए, और वो राजा परीक्षित कहने लगे कि हम तो अविनाशी के पुत्र हैं, अमृतस्य वयं पुत्रा, मैं उस अमृत का पुत्र हूँ, मेरा नाश होने वाला नहीं है। उसका भय समाप्त हो गया कि हम मरेंगे, यही भय हमारे भीतर जो है, हम आज मरेंगे कल मरेंगे, ये भय है। इस भय को दूर हो जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ। जो इसको श्रवण करेंगे, जो इसको मन लगा करके सुनेंगे, उनके हृदय से परीक्षित की तरह भय मुक्त हो जाएंगे, और वो अपने को अविनाशी, क्योंकि हम अविनाशी के पुत्र। अमृत माने क्या? अमृत, मृत माने मरने वाला, अमृत माने नहीं मरने वाला। तो नहीं मरने वाला कौन है? वो परमात्मा है। तो परमात्मा नहीं मरने वाला है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है, अमृत नाम उसका एक है। तो अविनाशी है, और उसी के हम सब भी अंश हैं, क्योंकि मानस में लिखा है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज। तो हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए जैसे ईश्वर अविनाशी है वैसे ही जीव अविनाशी है, हम भी तो अविनाशी हैं। एक कथा सुन करके राजा परीक्षित गदगद हो गए और परमात्मा में विलीन हो गए, चले गए, भय मुक्त हो गया। तो शौनक जी बोले कि महाराज, जब इतनी ये जोरदार ये भागवत की कथा है, तो ये 7 दिन में ही क्यों? 7 दिन में क्यों समाप्त होते? 10 दिन होनी चाहिए, 15 दिन होनी चाहिए, 1 महीना होनी चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, ये राजा परीक्षित से ही ये कथा प्रारंभ नहीं है। राजा परीक्षित जो सुने 7 दिन उसी से प्रारंभ नहीं है। ये कथा पहले भी नारद जी को सनकादिक भगवान सुना चुके हैं। शौनक जी बोले कि अरे सूत जी महाराज, हमको आश्चर्य लगता है कि नारद जी को कैसे 7 दिन भागवत सुना दिया सनकादिक भगवान, क्योंकि वो एक घड़ी तक ठहरने वाला नहीं है। एक जगह वो कहीं एक जगह एक घड़ी नहीं ठहरते हैं, तो ये 7 दिन कैसे ठहर गया? तो सूत जी कहने लगे, सुनिए। अच्छा मुनि सुनो, हम सुनाते कैसे वो ठहर गया। एक दाही विशालायाम चत्वार हर्षयो यमला, सत्संगार्थम समायातम, तत्र सो नारदम।